ईयर 1937 बीकानेर का तपता हुआ रेगिस्तान और वहां पर बिकती हुई बीकानेर की फेमस भुजिया। लेकिन उन्हीं दुकानों में से एक पर एक 12-13 साल का छोटा सा लड़का अपनी फैमिली के साथ भुजिया तल रहा होता है। लेकिन कौन सोच सकता था कि आगे चलकर वही छोटा सा लड़का पूरी की पूरी भुजिया इंडस्ट्री को ही हिला डालेगा। उस लड़के ने ना सिर्फ भुजिया बनाने की रेसिपी को बदला, बल्कि जिस भुजिया को बाकी दुकानदार नॉर्मल प्राइस पर बेच रहे थे, उसने उसी भुजिया को दुगने प्राइस पर बेच कर भी दिखाया। सबने कहा ये लड़का पागल हो गया है, इतनी महंगी भुजिया कौन खरीदेगा। लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। लोग उसकी भुजिया के इतने दीवाने हो गए कि वो उसका दुगना प्राइस देकर भी उस भुजिया को खरीदने के लिए तैयार थे। और वो छोटा सा लड़का कोई और नहीं बल्कि बाल गंगा बिशन, जिन्हें हम आज हल्दीराम के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्या है हल्दीराम का इतिहास, कैसे हुई इस कंपनी की शुरुआत, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हल्दीराम की कहानी शुरू होती है बीकानेर में, जहाँ पर हल्दीराम जी के दादाजी की अपनी खुद की दुकान हुआ करती थी। उस दुकान पर वो बीकानेर की सबसे फेमस बेसन की भुजिया बेचा करते थे। वो भुजिया थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी सख्त होती थी, जिसका स्वाद हर दुकान पर लगभग सेम ही था। हल्दीराम जी को अपने बुआ के घर बनने वाली नमकीनी भुजिया काफी ज्यादा पसंद थी। उन्होंने गौर किया कि बुआ के घर बनने वाली भुजिया में कुछ तो अलग है। इसलिए हल्दीराम जी ने जब अपनी दुकान खोली तो उन्होंने उसी भुजिया को बेचना शुरू किया। लेकिन हल्दीराम जी भी जानते थे कि अगर वो इसी भुजिया को सेम प्राइस पर बेचेंगे तो इस भुजिया को कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोग भी सोचेंगे कि ये भी आम भुजिया ही होगी जैसे कि पहले बिकती है। इसलिए वो इस भुजिया का प्राइस 2 गुना बढ़ा देते हैं और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी काफी अच्छी करते हैं, जिस कारण लोगों के मन में एक थ्योरी बन जाती है कि ये महंगी है तो ये अच्छी होगी। ये भुजिया लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि ये भुजिया उनकी हाथों हाथ बिक जाती है। लोग इस भुजिया के इतने दीवाने हो गए थे कि वो उनकी दुकान पर सिर्फ इस भुजिया को ही खरीदने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन वो एक शादी के सिलसिले में कोलकाता जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर भी लोगों को बीकानेरी भुजिया काफी ज्यादा पसंद है। बीकानेर वाली क्वालिटी वहां पर मिल ही नहीं रही थी, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं और वहां पर अपनी पहली ब्रांच खोल देते हैं। बीकानेर के बाहर ये पहला बड़ा कदम था और कोलकाता में ये ब्रांड काफी ज्यादा सुपरहिट साबित होता है। वहां पर ये नमकीन के साथ साथ वहां की लोकल मिठाइयां भी बांटते हैं। इसके बाद 1970 के दशक में एंट्री होती है उनके पोतों की, जिनमें से एक पोते का नाम था शिव किशन अग्रवाल। शिव किशन ने हल्दीराम के कारोबार को महाराष्ट्र से लेकर नागपुर तक पहुंचा दिया था और तो और पूरे भारत में इसके आउटलेट खुलने लगे थे। आगे चलकर हल्दीराम ने भारत के दिल यानी दिल्ली में अपना कदम रखा। उन्होंने देखा कि दिल्ली के चांदनी चौक में मार्केट काफी ज्यादा डेवलप है और वहां पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अपनी पहली दुकान दिल्ली में वहीं पर खोली। दिल्ली में हल्दीराम ने 2 बड़े ऐसे कदम उठाए जिसने कि भारत के स्नैक्स मार्केट को ही हिला डाला। हल्दीराम ने नोटिस किया कि उस दौर में भारत के हलवाइयों की दुकान में काफी ज्यादा गंदगी थी, ज्यादा साफ सफाई नहीं रखते थे, इसीलिए ग्राहक भी उनकी दुकानों पर कम आते थे। इसी प्रॉब्लम को वो ठीक कर देते हैं और अपने आउटलेट में काफी अच्छी साफ सफाई रखने लगते हैं। दूसरे नंबर पर वो ध्यान देते हैं पैकेजिंग की। उस समय नमकीन या तो कागज या फिर पुड़िया में मिलती थी, जिस कारण वो 2-4 दिन में ही सील जाती थी। इसी को वो ठीक करते हैं और अपनी पैकिंग को सुधारते हैं। अब हल्दीराम भुजिया और काजू कतली से लेकर हर वो मिठाई बेच रहा था जो कि उस एरिया में फेमस थी। लेकिन आगे चलकर जब दिल्ली में आंदोलन और दंगे होते हैं तो उन दंगों में उनकी दुकान जलकर राख हो जाती है। एक बार फिर से उनका दिल्ली वाला मार्केट 0 पर आ गया था। लेकिन वो यहाँ पर भी हार नहीं मानते हैं और अपने परिवार से फाइनेंशियल मदद लेते हैं और दोबारा दिल्ली में अपना एक आउटलेट खोलते हैं। आगे चलकर हल्दीराम दुनिया भर में अपने आउटलेट खोलता है और हर एक एरिया के हिसाब से अपना मेन्यू भी चेंज कर लेता है। आपको हल्दीराम की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।